बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे दो मेडिकल रिसर्च शेयर करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो हम एक बात करेंगे कि बार बार मुंह सूखना किस बीमारी की अलामत है, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि हिमालयन पहाड़ों के सिलसिले में मौजूद एक खुश रंग फंगस जो कीमोथेरेपी पर्पस के लिए बतौर मेडिसिन यूज़ होने जा रही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार मुंह सूखना किस बीमारी की अलामत है। अक्सर औकात घर के बड़े बूढ़े जवान बार बार मुंह सूखने की शिकायत करते हैं, मुंह में ड्राइनेस की, जिसे हम पानी की कमी समझकर इग्नोर कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बार बार मुंह सूखने की एक बड़ी वजह शुगर भी हो सकती है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक खून में शुगर की सतह गैर मुतवाज़िन और अक्सर औक़ात ज़्यादा रहना मुंह के हर वक्त खुश रहने का सबब बनती है। माहिरीन के मुताबिक बग़ैर कुछ किए थकावट का महसूस होना और जिस्मानी वज़न का मुतवाज़न होने के बावजूद भी अगर मुंह खुश्क रहता है तो यकीनन ये ज़ियादतीज़ की अलामत है। रिसर्चर्स के मुताबिक जब खून में ग्लूकोज की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गुर्दों की सलाहियत में कमी आती है। ऐसे में गुर्दे माए को जज़्ब करने के बजाय पेशाब की ज़्यादती की मदद से जिस्म में से पानी को खारिज करने लगते हैं, और इसके नतीजे में जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है और मुंह बार बार ड्राई होने लगता है। रिसर्चर्स के मुताबिक मुंह के खुश्क होने के सबब ग़िज़ा को हज़म करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुंह में थूक कम मिकदार में पैदा होने लगता है और इसके नतीजे में ग़िज़ा को हज़म होने में दरकार वक्त का दौरानिया बढ़ जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसी अलामात के ज़ाहिर होते ही फ़ौरन अपना डिटेल चेकअप करवाना चाहिए। बढ़ी हुई शुगर के डायग्नोसिस होने के नतीजे में इसे कंट्रोल करने के लिए मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल, रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश और डॉक्टर की जानिब से तजवीज़ की गई अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जानिब मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में डायबिटीज़ की अलामत ज़ाहिर ना हो तो ऐसी सूरत में बार बार मुंह सूखने की शिकायत से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं। मज़ीद कैफ़ीन वाले मशरूबात मसलन चाय, कॉफ़ी से परहेज़ करें। मुरगन, मसालेदार, मिर्चों वाले, नमकीन और मीठी ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करना बेहतर है। व्यूअर्स, आपके लिए दूसरी खबर यह है कि हिमालयन पहाड़ों के सिलसिले में एक खुश रंग फंगस सैकड़ों बरस से तिब्बी मकासद के लिए उसी इलाके में इस्तेमाल हो रहा है, और अब इससे कीमोथेरेपी की एक नई दवा कशीद की गई है जो रिवायती अद्विया से 40% ज़्यादा मौसर और ताकतवर हो सकती है। ये फंगस चाइना में पहले ही कई बीमारियों में इस्तेमाल होता आ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स की टीम ने न्यूकाना नामी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के ताउन से एक कंपाउंड डेवलप किया है जिसे कॉर्डाइसेपिन का नाम दिया गया है। अगरचे ये अंदरूनी सोजिश और सरतान के लिए पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इसकी इफादियत इतनी ज़्यादा नहीं थी। मगर अब मज़ीद मेडिकल रिसर्च के बाद इस कंपाउंड को ज़्यादा मौसर करके बतौर दवा कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाएगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।